विनायक दामोदर सावरकर ने महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर चलते हुए अंग्रेजों से माफी मांगी थी। यह दावा केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। मौका था दिल्ली में सावरकर पर लिखी गई किताब वीर सावरकर हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन के विमोचन का, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद थे। उन्होंने सावरकर को बदनाम करने की मुहिम का जिक्र किया और राजनाथ सिंह ने सावरकर की तरफ से अंग्रेजी सरकार को दी गई दया याचिकाओं को महात्मा गांधी के विचारों से ही प्रेरित बताया। अब सोशल मीडिया से लेकर राजनीति तक में इस पर बहस छिड़ गई है। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग। विनायक दामोदर सावरकर के बारे में जो बात सबसे ज्यादा प्रचलित है वो ये कि उन्होंने 9 साल में अंग्रेज सरकार को 6 माफीनामे दिए थे। अब सामने आया है कि सावरकर ने ये माफीनामे किसकी सलाह पर दिए थे। महात्मा गांधी ने कहा था कि आप मर्सी पिटीशन फाइल करो। महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की थी और महात्मा गांधी ने अपनी तरफ से ये अपील की थी। उन्होंने कहा था यदि सावरकर जी को रिहा किया जाना चाहिए, जैसे हम शांतिपूर्ण तरीके से आजादी हासिल करने के लिए आंदोलन चला रहे हैं, वैसे ही सावरकर जी भी आंदोलन चलाएंगे। यह बात महात्मा गांधी जी ने कही थी। लेकिन उनको बदनाम करने के लिए इस प्रकार की कोशिश की जाती है कि मर्सी पिटीशन फाइल की थी, उन्होंने क्षमा याचना मांगी थी, अपनी रिहाई की बात कही थी। यह सब सारी बातें बेबुनियाद और गलत हैं। महात्मा गांधी और सावरकर के बीच दया याचिका को लेकर हुए सलाह मशवरे का जिक्र राजनाथ सिंह ने किया। उसका स्रोत वही किताब है जिसके विमोचन कार्यक्रम में वो ये दावा कर रहे थे। इस मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत भी सावरकर को बदनाम करने की कथित मुहिम से काफी आहत दिखे। सावरकर जी को बदनाम करने की मुहिम चली और सावरकर जी सामने थे। हिंदुत्व का विचार आज बोलने वाले लोग, उस समय बोलने वाले लोग, वो सामने थे, संघ सामने था। इनके बदनामी की मुहिम चली है। ये जिनको ये उदारता पता नहीं है, उन लोगों ने बदनाम करने का अखंड प्रयास चलाया, आज भी चलता है। मोहन भागवत ने जो कहा वही हो गया। सावरकर की दया याचिकाओं और महात्मा गांधी के बीच ऐतिहासिक संबंध को लेकर राजनाथ सिंह के दावे पर कांग्रेस ने आपत्तियां दर्ज करवा दी। कांग्रेस के नेताओं की तरफ से पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत जनवरी 1915 में लौटे थे, लेकिन सावरकर ने माफी मांगनी तो 1911 में ही शुरू कर दी थी। ये किसके कहने पर? राजनाथ जी इंडिया का रक्षा मंत्री है और लोकसभा का सीनियर मेंबर है और अटल जी का सरकार में थे, और उनसे ये बयान ऐसे आना बड़ा दुख हुआ था। क्यों? मीन्स उनका आरएसएस का मीटिंग था, इसलिए उनने भी वो जूट वाला फैक्ट्री में वो भी टांग रख दिया लग रहा है। 1913 में सावरकर ने माफ़ी मांगा था। 1915 में गांधी वापस आए थे साउथ अफ्रीका से। ये 2 साल का पहले कैसे गांधी से अप्रूवल लेंगे सावरकर? अब सावरकर ने गांधी जी से पहले किसके कहने पर माफी मांगी थी, ये शोध का विषय है। हालांकि वीर सावरकर के भाई ने महात्मा गांधी से इस सिलसिले में मदद जरूर मांगी थी, जिसका जिक्र चर्चित लेखक विक्रम संपत की किताब सावरकर एक भूले बिसरे अतीत की गूंज में किया गया है। विक्रम संपत लिखते हैं कि सावरकर के भाई नारायण राव ने 18 जनवरी 1920 के अपने पहले पत्र में शाही माफी के तहत अपने भाइयों की रिहाई कराने के संबंध में गांधी जी से सलाह और मदद मांगी थी। नारायण राव ने लिखा था, कल मुझे सरकार की तरफ से सूचना मिली कि रिहा किए गए लोगों में सावरकर बंधुओं का नाम नहीं है। साफ है कि सरकार उन्हें रिहा नहीं कर रही है। कृपया आप मुझे बताएं कि ऐसे मामले में क्या करना चाहिए। वो पहले ही अंडमान में 10 साल की कठोर सजा काट चुके हैं। उनका स्वास्थ्य भी गिर रहा है। उनका वजन भी 118 से घटकर 95-100 किलो रह गया है। उन्हें अस्पताल का खाना दिया जा रहा है, लेकिन उनकी सेहत में कोई सुधार होता नहीं दिख रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप इस मामले में क्या कर सकते हैं, इससे अवगत करवाएंगे। सावरकर के भाई के मदद मांगने वाले इस लेटर का जवाब गांधी जी ने 1 सप्ताह बाद यानी 25 जनवरी 1920 को दिया था। गांधी जी ने लिखा था कि आपको सलाह देना कठिन लग रहा है, फिर भी मेरी राय है
कि आप एक संक्षिप्त याचिका तैयार करवाएं जिसमें मामले से जुड़े तथ्यों का जिक्र हो कि आपके भाइयों द्वारा किया गया अपराध पूरी तरह राजनीतिक था। जैसा कि मैंने आपसे पिछले एक पत्र में कहा था कि मैं इस मामले को अपने स्तर पर भी उठा रहा हूं। राजनाथ सिंह जी ने जो कहा बिल्कुल तथ्य पे आधारित है। जो रिकॉर्ड्स हमारे पास मिलते हैं, जो हमारा इसमें जो रिसर्च है वही कहता है कि वीर सावरकर ने अपने चाणक्य नीति या शिवाजी नीति के तहत कई सारे पिटीशंस किए। उसमें से कुछ पिटीशन उन्होंने उनके भाई नारायण राव सावरकर और उन दोनों की जो संपर्क हुआ उनका और गांधी जी का, उसके बाद किए। तो गांधी जी के कहने पे मर्सी पिटीशन सावरकर ने की थी। कहना बिल्कुल तथ्य पे आधारित है। गांधी जी के कहने पर कितनी बार उनकी ओर से मर्सी पिटीशन दाखिल की गई, क्योंकि इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि देखना पड़ेगा। लेकिन गांधी जी के कहने के बाद में भी, गांधी जी के कहने पे भी उन्हें मर्सी पिटीशन किए, ये बिल्कुल तथ्य पे आधारित बात है। तो इस बात का इतिहास में भी जिक्र है कि सावरकर की माफी और महात्मा गांधी की सलाह का आपस में नाता है, जिसका जिक्र राजनाथ सिंह ने किया। हालांकि इतिहास में गांधी जी और सावरकर के नाम से जुड़े अन्य तथ्य भी हैं। ओवैसी ने वो तथ्य सामने रखे हैं। देखिए, जो आरएसएस के सरसंघचालक हैं जनाब मोहन भागवत, वो हमेशा आधा सच और पूरी झूठ बोलते। वो क्या मोहन भागवत साहब इस बात को भी डिनाई कर देंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये कहा था कि महात्मा गांधी की हत्या हिंदू महासभा का फाइनेंशियल विंग ने किया, जो दामोदर सावरकर के मातहत काम करता था? क्या वो इस बात का भी इनकार कर देंगे कि जस्टिस कपूर कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सावरकर महात्मा गांधी की हत्या में कॉम्प्लिसिट है? सावरकर कभी भी ना तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य रहे, ना जनसंघ के, लेकिन संघ की सावरकर के प्रति इज्जत किसी पहचान की मोहताज नहीं है। मोहन भागवत ने सावरकर की तुलना स्वामी विवेकानंद से की तो शिवसेना ने पूछ दिया, भारत रत्न कब मिल रहा है? इनके बदनामी की मुहिम चली है, स्वतंत्रता के बाद बहुत तेजी से चली है, लेकिन असली लक्ष्य दूसरा है। इसके बाद होंगे, नंबर लगेगा स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, योगी अरविंद, इनका लगेगा कि सावरकर जी ऐसे क्यों बने, इन तीन लोगों के विचारों के कारण ऐसे बने। आणि म्हणून आम्ही आजही सांगतो, जर मोहनराव भागवतांना किंवा संघाला किंवा भाजपला जे सावरकरांविषयी प्रेम आलंय ते त्याचं आम्ही स्वागत करतो, पण फक्त त्यांना भारतरत्न केव्हा आता इतकंच मी त्यांना विचारतो। ये तथ्य है कि सावरकर की दया याचिका को लेकर महात्मा गांधी ने अपनी सलाह जरूर दी थी, लेकिन सावरकर की दया याचिका मंजूर होने में भी क्या महात्मा गांधी की कोई भूमिका थी? अभी फिलहाल तो इसका जिक्र किसी किताब में नहीं मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।